अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुआम उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का मौजू है फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी के मुताबिक हमने मुताबिकत देखनी है। यानी कि जुमलों की दो इकसाम होती हैं, एक जुमला होता है फ़ेल लाजिम का और एक होता है फ़ेल मुताद्दी का। तो इसमें हमने फ़ाइल की मुताबिकत देखनी होती है फ़ेल के मुताबिक, और दूसरे में देखनी होती है मफ़ूल के मुताबिक हम फ़ेल लगाते हैं। तो मज़ीद तफसील हम जानेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो पिछला हमने हरूफ की इकसाम वाला लेक्चर दिया, उसमें ये था कि वो आते हैं मारूज़ी में 2 MCQs आते हैं, लेकिन नंबरों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक एक नंबर अहम है, बल्कि एक एक नंबर नहीं, अब तो पॉइंट्स में बात आ चुकी है। जब मैंने पेपर्स दिए थे तब एक एक नंबर पे फाइट होती थी, लेकिन आज का जो ज़माना है, जो दौर चल रहा है, मेरिट की दौर लगी हुई है, तो इसमें पॉइंट्स पर बात आ चुकी है। तो लिहाजा आपने ये लेक्चर स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आप आगे भी समझा सकते हैं। तो क्या आज का टॉपिक है हमारा फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत। तो मुताबिकत के असूल, ये हमारा आज का लेक्चर है। देखें ये कि साल दुवम में बोर्ड के मारूज़ी पर्चा यानी जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मुताबिकत के असूल को पेश नज़र रखकर 3 सवालात आते हैं। 100% नंबरात हासिल करने के लिए फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मुताबिकत के मंदरजा झैल कायदे और असूल हैं। लेकिन ये कायदे और असूल समझाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जुमला होता है 2 तरह का। चलें उससे भी पहले मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है। देखें 3 जुमले, जब भी हम कोई भी जुमला देखते हैं ना, तो उसमें एक होता है फ़ाइल, ठीक है, एक होता है फ़ेल और एक होता है मफ़ूल। ये 3 नाम याद रखने हैं आपने। आसान अल्फाज में फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल कहते हैं बेटा वर्ब को, ठीक है। इंग्लिश चूँकि आप करते रहते इसलिए आपको मालूम है, ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। और मफ़ूल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जुमले में ना ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। मैं कहता हूँ कि अली ने नमाज पढ़ी। अब देखें इसमें अली क्या है? अली इसमें फ़ाइल है, ठीक है। अब नमाज क्या है? काम किस पर किया जा रहा है? तो नमाज है बेटा मफ़ूल यानी ऑब्जेक्ट है। अब पढ़ना फ़ेल है, काम है। तो गोया इस एक सेंटेंस में, इस एक जुमले में हमें फ़ाइल भी मिला, फ़ेल भी और मफ़ूल भी। इतनी बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जुमले होते हैं 2 तरह के। कितने तरह के? जुमले की कितनी इकसाम है? जुमले की 2 इकसाम हैं, याद रखिएगा। एक होता है फ़ेल लाजिम, ये जुमला इसमें फ़ेल लाजिम होता है, और एक होता है फ़ेल मुताद्दी। ये 2 तरह की इकसाम होती हैं, ठीक है। ये लिख लें, बहुत ही अहम है। इस अगर आप इसको समझ लेंगे तो अगला लेक्चर यानी जो आगे असूल हैं वो फिर समझ आएंगे। फ़ेल लाजिम। अब फ़ेल लाजिम नाम से ही ज़ाहिर है, फ़ेल लाजिम में ना फ़ेल होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अली आया। अब बेटा इसमें देखें अली क्या है? अली फ़ाइल है, उसका आना यानी वो आया है, ये क्या है? ये फ़ेल है। लेकिन इसमें मफूल नहीं है, तो फेल लाजिम में मफूल नहीं होता, फेल लाजिम में मफूल नहीं होता। जबकि अगर हम बात करते हैं फेल मुताद्दी की, तो फेल मुताद्दी में मफूल होता है, मफूल होता है। किस में होता है? फेल मुताद्दी में। याद रखिएगा, ये जुमले की दूसरी किस्म है। तो अब आते हैं असूलों की तरफ। अब आपको आसानी के साथ समझ आएगी
याद रखिएगा ज़हन में, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है। उसके अलावा ये तीन चीज़ें, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। फिर आपको ये लेक्चर देखे कितना मज़ा आता है ये लेक्चर लेने का। तो चलते हैं स्क्रीन पर। ये तो असूल नंबर पहला क्या है, इसमें क्या होता है कि फ़ाइल वाहिद है। फ़ाइल आपको बताया ना क्या है, सब्जेक्ट। फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद आएगा। मसलन अली आया, अब अली फ़ाइल है, आया क्या है, वर्ब है, काम कर रहा है वो, अली आया। मैं ये नहीं कह रहा अली आए, ठीक है। तो अगर आपको जुमला आता है बोर्ड में, वो लिखा होगा अली डैश आया या आए, तो आप क्या लिखेंगे, अली आया। तो इस फिक्रे में अली फ़ाइल और आया फ़ेल है। लेकिन अगली शर्त, अगर फ़ाइल वाहिद है, अकेला है, और उसका एहतराम लाजिम हो, तो फ़ेल भी फिर जमा का आएगा। मसलन अल्लामा इकबाल अजीम शायर थे, मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता अल्लामा इकबाल अजीम शायर था। तो ये क्या है, ताज़ीम कर रहा हूँ, उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है। इसी तरह से वालिद मोहतरम भी बहुत अजीम हस्ती है कि वो हमें इस दुनिया पे लाने का सबब बनते हैं। तो वालिद मोहतरम आ गए तो ये इज्जत दी जा रही है, सो इसी वजह से हमने यहाँ पर आगे लिखा। हालांकि वालिद तो अकेला है, एक है ना, तो मैं ये कह सकता था वालिद मोहतरम आ गया, तो बेटा जी ये फिर इज्जत नहीं होती इस चीज़ में। तो इसी वजह से ये एक शर्त होती है इसमें। आगे चलते हैं। दूसरा असूल है, फाइल जमा है तो फेल भी जमा का आएगा। मिसाल के तौर पे लड़के, ये फाइल ज़्यादा हो गए ना, जमा के हो गए, सब्जेक्ट ज़्यादा है। अब लड़के, तो मैंने लिखा आए, मैं ये नहीं कह सकता लड़के आया। तो लड़के ज़्यादा है तो फेल भी जमा का होगा, आए। इसी तरह से चिड़ियाँ, फेल ज़्यादा है, सॉरी फाइल, फाइल ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो उड़ी, उड़ी फेल है, काम है उनका, वर्ब है ये, तो उड़ी ज्यादा आया। मैंने ये नहीं कहा चिड़िया उड़ी, एक आएगा ना उड़ी में, लेकिन ये देखे नून गुन्ना मैंने लगा दिया, इसका मतलब क्या, चिड़िया उड़ी तो ज्यादा सारे, फाइल जमा का होगा तो फेल भी जमा का होगा। कव्वे ज्यादा है तो कव्वे आए, तो आया नहीं मैंने लिखा कि कव्वे आए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तीसरा असूल है, फाइल मुजक्कर है, मुजक्कर मेल, ठीक है, अगर वो मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर आएगा। मसलन अकरम आया, मैं अकरम क्या मुजक्कर है, मेल है, मैं ये नहीं कह सकता अकरम आई, ठीक है, अली आई ऐसे नहीं कहूँगा। अमजद आया, अमजद भी मेल है, ठीक है। उसके बाद तोता उड़ा, तो तोता भी मेल है, मुजक्कर है, तो वो मैं ये नहीं कह सकता तोता उड़ी, तो गलत हो जाएगा। तो ट्रक है दौड़ा, ठीक है, मैं ये नहीं कहा ट्रक दौड़ी, तो ये गलत हो जाएगा अगर मैं उसको क्या कर देता हूँ, मोनस कर देता हूँ। तो फाइल मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर का आएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। असूल नंबर 4, फाइल मोनस है, अब फीमेल की बात हो रही है तो फेल भी मोनस आएगा, जाहिरी बात है। सलमा आई, सलमा आया तो नहीं मैं कह सकता, हाँ काम वाली है, उसकी मर्दाना आवाज़ है, तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये तो आदमियों जैसी आवाज़। खैर वो तो एक मजाक हुआ। तो फीमेल है, मोनस है, तो क्या कहेंगे, सलमा आई, चिड़िया उड़ी। अब चिड़िया यहाँ पे क्या है, मोनस है, और फेल भी फिर मोनस का, चिड़िया उड़ा नहीं मैं कहूँगा। कार, कार क्या है, मोनस है, ठीक है। कार दौड़ी, कार दौड़ा नहीं आता, क्या, कार दौड़ी, ठीक है जी। ये मोनस के जो मिसालें थी वो बताइए असूल नंबर 4 में। अब चलते हैं जी असूल नंबर 5। बेटा जी ये अब जितने भी हम असूल कर रहे हैं, पता किसके कर रहे हैं, फेल लाजिम के असूल कर रहे हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए। ये हमने ये जो 5 असूल पढ़े हैं ये फेल लाजिम के हैं, क्योंकि इनमें आपको मफूल नज़र नहीं आ रहा। क्या आ रहा है मफूल नज़र, नहीं। सलमा आई कहाँ आई, पता ही नहीं। आगे देखते हैं। असूल नंबर 5, फाइल ज़्यादा होंगे, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हों, तो फेल भी आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। अब क्या हमने देखना है, हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो हमने ये देखना है कि लिखने में आखिरी वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसी के मुताबिक फेल आएगा। ये देखिए आखिरी फाइल के मुताबिक, तो लड़के और लड़कियां, एंड पे क्या आया, लड़कियां, तो लड़कियां आखिरी फाइल क्या है, मोनस, ठीक है।
तो फिर इसी वजह से फेल भी मोनस का आएगा, लड़कियां गई। इसी तरह से अब हम आगे लिखते हैं दूसरा, इसी को चेंज कर दिया हमने, क्या लिखा, लड़कियां पहले आ गया, आखिर पे किसको ले आए, लड़के को। तो लड़के गए, हमने क्या देखना, फिर आखिर वाले को देखना है। बेटा ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूछ लिया जाता होता है। असूल नंबर 5, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। वो लड़के और लड़कियां इसी सेंटेंस को लिख देते गए, तो वो गलत है, आखिरी वाला देखना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये फेल लाजिम के हवाले से है, ये फेल लाजिम के असूल हैं। लड़के और लड़कियां कहाँ गई पता ही नहीं है, सो यानी मफूल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो असूल है वो है फेल मुताद्दी के। ठीक है, इसमें मफूल भी है जी। तो ये पहला असूल आ गया किसका, उसका, मुताद्दी का, फेल मुताद्दी का। ऊपर वाले थे फेल लाजिम, तो इसमें क्या, मफूल। अब हमने किसको देखना है, हमने मफूल को देखना है। ये मैं आपको ना वर्ड पे समझा देता हूँ आसानी से। देखें क्या चीज़ लिखी हुई है। पहले हम ना फेल लाजिम में क्या करते हैं, फेल लाजिम में हम फाइल के मुताबिक फेल लगाते हैं, फाइल के मुताबिक फेल लगाते हैं। लेकिन फेल मुतादी, ये जो जुमला है फेल मुतादी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मफूल के मुताबिक लगाते हैं फेल, मफूल के मुताबिक फेल लगता है। ठीक है, यानी फेल लाजिम में हमने देखा अली, अली के मुताबिक लगा दिया क्या, कि अली आया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा है अली ने नमाज पढ़ी। अब अली तो मेल है, तो आना चाहिए अली ने नमाज पढ़ा। तो हमने मफूल को देखा, नमाज क्या है, मफूल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक फेल लगाया, पढ़ी। तो अब असूल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा, मैं जवाब दे देता होता हूँ सबको। अच्छा खैर, पहला के मफूल वाहिद है तो फेल भी वाहिद आएगा। मसलन असलम ने किताब खरीदी। अब असलम तो मुजक्कर है, तो यहाँ पर तो आना चाहिए था असलम ने किताब खरीदा। लेकिन बेटा ये फेल मुताद्दी है, सो इसी वजह से हमने क्या किया, हमने असलम को नहीं देखना इस बार। हमने क्या देखना है, मफूल को देखना है। मफूल क्या है हमारा यहाँ पे, मफूल वाहिद है ना, किताब एक है, एक चीज़ है। तो हमने कहा खरीदी, हमने ये नहीं कहा किताब, अगर होता किताबें तो आना था खरीदी। लेकिन अगर अगर मफूल के साथ लफ्ज को आए तो फेल वाहिद मुजक्कर आएगा, वाहिद भी होगा और मुजक्कर भी होगा। मसलन मैंने उसको मारा, अब लफ्ज आ गया को, ठीक है, तो क्या आया, मारा। अब देखे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैंने उनको, अब उन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी लफ्ज क्या आएगा, मारा। मैंने ये नहीं कहा मैंने उसको मारी, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है हमने उनको मारा, लड़कों ने माली को मारा, लफ्ज आ गया को, तो क्या हो गया, वाहिद आया, आखिर में मारा आया। अगर मैं यह कर देता हूँ लड़कों ने मालियों को, अब लड़के भी ज्यादा हैं, माली भी ज्यादा हो गए, लेकिन लफ्ज चूंकि को आ गया ना दरमियान में, ये को आ गया, सो इसी वजह से मारा आया आखिर में। ये असूल है। आगे देखते हैं, दूसरा असूल है मफूल जमा है तो फेल भी जमा का आएगा। देखें ऊपर था असलम ने किताब खरीदी, किताब वाहिद है सो खरीदी। अब किताबें ज्यादा है, मफूल ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, तो वर्ब भी फेल भी ज्यादा वाला आएगा, किताबें खरीदी। तीसरा असूल, मफूल मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर आएगा। अब फातिमा तो फीमेल है, मोनस है, लेकिन हमने फाइल को नहीं देखना, हमने किसे देखना है, मफूल को, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कलम, तो कलम क्या है, मुजक्कर है, तो कलम खरीदा, फातिमा ने कलम खरीदा। मैंने ये नहीं लिखा फातिमा ने कलम खरीदी, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कलम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुजक्कर है। अच्छा, असूल नंबर 4 क्या है, अब मोनस में कर लेते हैं। यानी मफूल मोनस है तो फेल भी मोनस का आएगा। अब असलम तो मुजक्कर है, लेकिन हमने फाइल को नहीं देखना, असलम तो फाइल है, सब्जेक्ट है। असलम ने दवात, दवात होती है मोनस, फीमेल है, दवात खरीदी। अब मफूल ऑब्जेक्ट मोनस है, सो इसी वजह से वर्ब यानी फेल भी मोनस का आएगा। असूल नंबर 5,
फाइल ज़्यादा हो तो फेल भी आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। मसलन लड़के और लड़कियां गईं, ये ऊपर जो हमने किया ना, ये वो वाला असूल है, ठीक है। लड़के और लड़कियां गईं, लेकिन ये किसके मुताबिक आ रहा है? ये आ रहा है फेल लाजिम के तहत आ रहा है। ये दोबारा लिख दिया गया, ये यहाँ पे नहीं आना था, ठीक है। यहाँ पे आना है ये वाला असूल, ये वाला। अगर फाइल दो या दो से ज्यादा ज़मीरों पर मुश्तमिल हो, ज़मीर की जमा ज़माइर होता है, ज़मीरों पर मुश्तमिल हो, यानी उसमें क्या ज़्यादा सारे लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो मौजूद है जुमले में, और उनके दरमियान हरफे अतफ, ये हरूफ की इकसाम लेक्चर मैंने लास्ट दिया है, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो सर्च करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हरफे अतफ यानी लफ्ज़ और, ये लफ्ज़ जो और है ये हरफे अतफ होता है। तो आ जाए फेल जमा का होगा, मसलन हम और तुम बाजार जाएंगे, लफ्ज़ आ गया ना और। तो जब दो ज़मीर है, ये हम और तुम, ये ज़मीर है, तो इनके दरमियान लफ्ज़ आ गया और, तो क्या आएगा? जमा का हो जाएगा, जाएंगे। इसी तरह से है मैं तुम और वो शादी पर जाएंगे, लफ्ज़ जब और आ जाएगा तब क्या? जमा का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दो इसम है बगैर हरफे अतफ के, अतफ यानी लफ्ज़ और नहीं अब इस्तेमाल होगा, लेकिन दो इसम है, इसम आपको पता है हर चीज़ इसम है, एवरीथिंग इज़ नाउन, ठीक है, नाम चीज़ जगह सब कुछ इसम है। तो दो इसम बगैर हरफे अतफ के बतौर फाइल आए, फाइल सब्जेक्ट के तौर पर आए, तो फेल जमा का होगा। अब मियाँ बीवी जो है, अब ये क्या है? ये आगे वो फाइल आगे सब्जेक्ट है, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। अब आप सोचेंगे सर आपने तो ऊपर कहा था कि लास्ट वाला देखना है, यानी लड़का लड़के और लड़कियां, तो हमने लास्ट पे वैसे लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर तो लिखा रहते हैं, तो इसका जवाब ये है वो फेल लाजिम के मुताबिक था। फेल लाजिम में ऑब्जेक्ट नहीं होता, मफूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मफूल है। अब मियाँ बीवी क्या? फाइल सब्जेक्ट है, ठीक है। हंसी खुशी क्या है? ऑब्जेक्ट है। रहते हैं, रहना क्या होता है? वर्ब, फेल है, तो ये उसके मुताबिक है। असलम अकबर स्कूल गए, अब फेल लाजिम होता तो यहाँ पे लफ्ज़ स्कूल नहीं होना था, ठीक है। तो स्कूल की वजह से क्या आ गया? गए। असलम अकबर स्कूल गए, ठीक है जी, बहुत ही आसान है ये। अगला असूल देखते हैं। अगर फाइल दो हो, यानी सब्जेक्ट दो हो, और फिक्रे के अंदर लफ्ज़ आ जाए कोई या फिर कुछ का लफ्ज़ आ जाए, कोई का लफ्ज़ या कुछ का लफ्ज़ आ जाए, तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। मिसाल के तौर पे माल, दौलत, बैंक बैलेंस और जागीरें। अब लफ्ज़ आ गया कुछ, ये वाला कुछ, कुछ अब आगे क्या लिख दिया? ना रहा। अब चीज़ें तो इतनी ज़्यादा है, माल है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, आना चाहिए कुछ ना रहे, लेकिन लफ्ज़ आ गया कुछ। ये असूल है, जब लफ्ज़ कुछ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फेल क्या हो जाएगा? वाहिद मुज़क्कर हो जाएगा। अगला जुमला, बाप, बेटा, भाई और बहन कोई। अब देखिए ये वाला लफ्ज़ कोई, कोई आ गया तो वाहिद हो जाएगा, वो वाहिद मुज़क्कर। कोई ना बचा, मुज़क्कर भी होगा और वाहिद भी होगा। बचा वाहिद तो है, लेकिन ये मुज़क्कर भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि बाप, बेटा, भाई और बहन कोई ना बची, ये गलत हो जाएगा। उसने क्या असूल में लिखा है? वाहिद भी हो और मुज़क्कर भी होना चाहिए। कोई ना बचा, लफ्ज़ कोई आ गया तो क्या आ जाएगा? वाहिद मुज़क्कर आ जाएगा, कोई ना बचा। तो ये ना इस तरह से आता होता है मारूजी में, बाप, बेटा, भाई और बहन डैश ना बचा, सॉरी कोई लिखा होगा, आगे लिखा होगा ना बची, ना बचे, ना बचा, तो आपने क्या लगाना है? ये इस तरह से आते हैं। अगर फाइल दो हो, सब्जेक्ट दो है, और उनके बाद लफ्ज़ दोनों आ जाता है, तो फेल जमा हो जाएगा। असलम और अकरम दोनों बाजार जाएंगे, ये ऊपर भी हमने मिसाल की है, ठीक है। असलम और अकरम दोनों, अब लफ्ज़ आ गया दोनों की शर्त लगा दी गई। दोनों, जब भी लफ्ज़ दोनों आ जाए तो लफ्ज़ क्या आएगा? जाएंगे। उसके बाद अगर इसम जमा हो, यानी सब्जेक्ट जमा का है, नहीं नहीं सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर इसम जमा हो या फाइल एक मजमुए के तौर पर आए, क्या मजमुआ क्या होता है ये नीचे समझेंगे, तो फेल वाहिद और जिन्स के मुताबिक आएगा।
मिसाल के तौर पे कमीज शलवार, ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन हमेशा ये इकट्ठी बोली जाती हैं। तो इसम तो है लेकिन ये मजमुए के तौर पर आ रहा है। कमीज शलवार कहाँ रखी है, मैं ये नहीं कह रहा कमीज शलवार कहाँ रखे हैं, चीजें तो दो हैं, लेकिन ये वो इसम है जो मजमुए के तौर पर आता है लेकिन वाहिद गिना जाता है ये, ठीक है, ये वाहिद गिना जाता है। तो इसी वजह से क्या लिखा जाएगा आगे, यानी वो एमसीक्यूज आएगा कमीज शलवार कहाँ डैश रखी है, रखा है, रखे हैं, तो आपने कहना है रखी है। गधा गाड़ी, अब चीजें तो दो हैं लेकिन एक गिनी जाती है, ये गधा गाड़ी हमेशा इकट्ठा आता है। गधा गाड़ी कितने की बिकी, बल्ला गेंद खरीदी, अब लफ्ज आखिर पे गेंद था सो इसी वजह से खरीदी, गेंद बल्ला खरीदा, आखिर पे बल्ला था इसी वजह से खरीदा आया। और इसम जमा की मिसाल, अब इसम जमा भी देख लेते हैं। रेवड़, अब ये इतना ज्यादा होता है, बेर बकरियां होती हैं ज्यादा सारे, तो रेवड़ चढ़ रहा है, अब यहाँ आना चाहिए था चढ़ रहे हैं, लेकिन असूल है इसम जमा जब भी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो वाहिद मुजक्कर आएगा, रेवड़ चढ़ रहा है। फौज, अब फौज इतने ज्यादा होती है, काफी ज्यादा लोग होते हैं लेकिन वाहिद आता है, फौज पेश कदमी कर रही है। हजूम नारे लगा रहा है, अब हजूम में भी कितने ज्यादा लोग होते हैं लेकिन नारे लगा रहा है, ये असूल है। तबलीगी जमात आ गई, अब जमात क्या है, वाहिद आता होता है, ठीक है, और मोनस है जमात, सो इसी वजह से आ गई। ये हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको इतनी इसमें दिक्कत नहीं होगी, परेशान नहीं होना आपने। अगर फिक्रे के अंदर लफ्ज सब आ जाए तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पे मालो दौलत बैंक बैलेंस और जागीर सब बिक गई, लफ्ज आ गया सब, तब क्या आना है, तब आएगा बिक गई, आखिर वाला देखना लफ्ज, ठीक है। देखे फेल आखिरी फाइल के मुताबिक, जागीर बिक गई, क्या लफ्ज आ गया, जब लफ्ज सब आ जाता है। बाप बेटा भाई बहन और सालियां सब चले गए, सालियां ज्यादा है सो इसी वजह से चले गए। लफ्ज आपने क्या देखना है, जब आ जाए लफ्ज ये वाला सब और इससे पहले वाला, फिर आपने लफ्ज देखना वो क्या है, वाहिद है, जमा है, सो उसी के मुताबिक आपने फेल लगा देना है। अगर फिक्रे के अंदर लफ्ज आ जाता है सब कुछ तो फेल वाहिद आएगा। अली ने सब कुछ बेच दिया, अली की माल दुकान जायदाद सब कुछ, अब लफ्ज आ गया सब कुछ जल गई, तो जब लफ्ज आ गया सब कुछ तो वाहिद आ जाएगा, वाहिद। अगर एक से ज्यादा इसम हो, नाम आ जाए और उनकी जिन्स में इख्तलाफ हो, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक होगा, लेकिन क्या है ज्यादा सारे होने चाहिए। इस अस्पताल में 10 नर्सें और 3 डॉक्टर काम करते हैं, तो क्या आया आखिरी फाइल के मुताबिक, आखिरी फाइल 3 डॉक्टर हैं यानी डॉक्टर ज्यादा है, तो क्या लिखा काम करते हैं। उसके बाद ये वाला आखिर पे अहम है, किताबों अखबारों और रसालों के नाम खा जमा हो मगर उनके साथ फेल वाहिद आएगा। मकतूबात इकबाल, यानी मकतूब का मतलब होता है खत, तो मकतूबात इकबाल बहुत ज़्यादा इकबाल के खतूत, तो क्या ये, लेकिन ये किताब है इसी वजह से क्या छप गई है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। देखें ये जब लिखा हो ना ये कोटेशंस में वावैन में मकतूबात इकबाल, तब समझ लो ये किताब है, तो तब आपने क्या लिखना है छप गई। जब उसने कोटेशंस नहीं लगाई तब आपने क्या लिखा, देखें मकतूबात इकबाल, फिर आएगा छप गए, ये असूल है। कोटेशंस ये वावैन। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछे, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों के साथ इश्तराक करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।